तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्रायस चैनल। आज हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन से जुड़े हुए तमाम तरह के फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, हम उन फैक्ट्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उज्जैन का अलग अलग नाम किस तरह से पड़ा, साथ ही साथ उज्जैन का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, और इसी के साथ ही हम मध्य प्रदेश पीएससी में शामिल किया गया एक नया डायनेस्टी जिसका सेंटर, जिसका हब उज्जैन रहा, गर्दभेल डायनेस्टी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास काफी मनोरंजक, काफी रोचक होगी आपके लिए और साथ ही साथ काफी ज्ञानवर्धक भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जैन के ढेर सारे नाम हैं, वो नाम उज्जैन को कैसे मिले। ठीक, तो पहला नाम है अवंतिका। उज्जैन का एक नाम अवंतिका है। यह नाम राजा कार्तवीर अर्जुन के पुत्र अवंती के नाम पर पड़ा। इसका दूसरा नाम है पद्मावती। पद्मावती इसे इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर भव्य और विशाल भवन हुआ करते थे जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में जाने जाते थे। इस कारण इस पद्मावती पड़ा। इसके बाद इसका एक नाम कनक श्रृंगा भी है। कनक मतलब होता है सोना और श्रृंगा मतलब होता है श्रृंगार, यानी एक ऐसा शहर जिसे सोने से सजाया गया हो। ओके, तो क्या यहाँ के जो विशाल भवन होते थे उन पर सुनहरे रंग की डिजाइन की जाती थी, सुनहरे रंग से उस पर तमाम तरह के चित्र बनाए जाते थे, इसलिए इसका नाम कनक श्रृंगा पड़ा। इसका एक और नाम है कुमुदवती। कुमुदवती इसलिए कहते हैं, कुमुद मतलब होता है पुष्प यानी फूल। तो उज्जैन और आसपास के जो क्षेत्र हैं मालवा के, वहां पर बड़े पैमाने पर आज भी और गेंदे के फूलों की खेती की जाती है। इस कारण से इस मालवा का सेंटर, मालवा का जो केंद्र था उज्जैन, उसे कुमुदवती के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम प्रतिकल्पा है। प्रतिकल्पा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उज्जैन कई बार बर्बाद हुआ और फिर से कई बार बसाया गया। तो कई बार बसने और बर्बाद होने के कारण इसे प्रतिकल्पा भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है भोगवती, यानी ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन धन धान्य संपदा से भरपूर था। उज्जैन में कभी भी कोई भूखा नहीं रह सकता था। इतनी संपदा, इतना भोजन, इतना अन्नपूर्णा मां की यहां पर कृपा रही, इसलिए इसे भोगवती कहते हैं। हिरण्यवती, यहाँ की समृद्धि के कारण इसे हिरण्यवती नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम विक्रमपुरी भी है। विक्रमपुरी इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था विक्रमसेन या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की नगरी होने के कारण इसे विक्रमपुरी भी कहा जाता है। आगे मैं विक्रमादित्य या जिन्हें हम विक्रमसेन के नाम से जानते हैं, मैं उनकी स्टोरी भी आपको बताऊंगा। उज्जैन के बारे में कुछ खास बातें अगर मैं और बताऊं तो उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, जिसे हम मालवा के नाम से जानते हैं, मालवा का एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस शहर है ये उज्जैन शहर। क्षिप्रा नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी के किनारे पर ये उज्जैन शहर बसा हुआ है। ये महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल महाराज विराजते हैं और प्रत्येक सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं और भादों के 2 सोमवार को यहाँ पर महाकाल जो है नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। महाकाल की शाही यात्रा निकलती है और महाकाल अपने सभी जो भी अपनी जनता होती है, अपनी जनता का हाल चाल, अपनी जनता का सुख दुख जानने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं
इस महाकाल यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा होते हैं और भव्य कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। उज्जैन की एक और खास बात है कि उज्जैन भारत के उन 4 शहरों में से एक है जहां ऐसा माना जाता है कि जब सुर और असुर यानी देवता और राक्षस समुद्र मंथन के बाद अमृत की गगरी लेकर भाग रहे थे, तो उस अमृत कलश से भारत की धरती पर 4 जगह अमृत की बूंदें टपकी थी। उन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उन 4 जगहों में पहली जगह है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे पर। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इसके बाद दूसरी जगह है इलाहाबाद या प्रयागराज, जिसको हम कहते हैं। यहाँ गंगा और यमुना नदी के संगम पर भी महाकुंभ का आयोजन माघ के महीने में प्रति 12 वर्ष पर किया जाता है। इसके अलावा तीसरी जगह है महाराष्ट्र में नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और जो चौथी और अंतिम जगह है, जिसे हम सिंहस्थ महाकुंभ के नाम से भी जानते हैं, इस सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर उज्जैन में होता है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर भव्य महीने भर चलने वाला एक समारोह होता है, जिसमें देश विदेश से तमाम बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कई बार तो लोग महीनों महीनों यहाँ पर वास करते हैं। ओके, एक अन्य कारण भी है उज्जैन की पॉपुलैरिटी का कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका जन्म स्थान भी उज्जैन है। यानी बेसिकली ही बिलोंग्स टू उज्जैन। उज्जैन से ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने पूरी की। उज्जैन से ही वो छात्र राजनीति में आए। उज्जैन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की नगरी भी उज्जैन ही कहलाती है। तो इसके अलावा उज्जैन की पॉपुलैरिटी, उज्जैन की लोकप्रियता के पीछे कई अन्य तथ्य भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहला है कि ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन सांदीपनी ऋषि का आश्रम हुआ करता था यहाँ प्राचीन काल में, जहां से भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलदाऊ ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि सांदीपनी की ये धरती है उज्जैन। इसके अलावा उज्जैन भारत के उन 7 नगरियों में से एक है जिन्हें मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यानी इन 7 नगरियों में जो कोई भी वास करता है या इन 7 नगरियों का जो कोई भी भ्रमण करता है, उसे मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यानी धर्म ग्रंथों में अवंतिका को देश के 7 पवित्र और मोक्षदायिनी नगरियों, जिनमें अन्य नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरी यानी कांची, उज्जैन, द्वारका में से एक बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगनियां, 8 भैरव और 6 विनायक का निवास है। 84 महादेव यानी भगवान शिव के 84 स्वरूप, जिनका अलग अलग धार्मिक महत्व है। भगवान शिव के 84 मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर महाकाल का मंदिर। इसके अलावा 64 योगनियां योग और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए योगनियों की पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में कुल योगनियों की संख्या 64 बताई गई है, तो 64 योगनियों का मंदिर भी यहां पर है। इसके अलावा 8 भैरव, भगवान शिव के रौद्र रूप को भैरव कहते हैं, जिनमें असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव,
ये भैरव हैं, 8 भैरव और 6 विनायक। 6 विनायक और पार्वती के पुत्र गणेश जी को विनायक कहा जाता है। उज्जैन नगरी में 6 भगवान श्री गणेश के मंदिर भी स्थापित है, इसलिए इसे 84 महादेव, 64 योगनियां, 8 भैरव और 6 विनायक का स्थान माना जाता है। तो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में इस पर एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। और इसके ऑप्शन है अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर और उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। तो मध्य प्रदेश की पवित्र नगरियों में से एक उज्जैन में 3.5 काल का निवास माना जाता है, जिसमें से पहला काल महाकाल है, दूसरा काल भैरव है, तीसरा काल गढ़कालिका है और चौथा काल अर्ध काल भैरव। ओके, तो इस तरह से ये 4 कालों को मिला करके, चूंकि चौथा काल अर्ध काल है इसलिए उसे 3.5 कहा गया है, तो 3.5 काल भैरव यहां पर विराजमान है। इनमें से एक गढ़कालिका, गढ़कालिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत की प्राचीन नगरियों में से एक था। ईसा से लगभग 3,500 साल पहले यहाँ पर एक प्राचीन नगर हुआ करता था, जिसको क्षिप्रा नदी की बाढ़ से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक मिट्टी की मोटी दीवार यानी प्राचीर तैयार की गई थी। इसके नाम पर इसका नाम पड़ गया गढ़ कालिका। गढ़ कालिका में आज भी महाकाली का मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी महाकाली के मंदिर में कवि कालिदास, जो कि भारत के एक बहुत लोकप्रिय एवं बहुत प्रसिद्ध अति महत्वपूर्ण संस्कृत के महाकवि हुए, उन्होंने साधना की, उन्होंने यहीं तपस्या की और अंततः उन्हें यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी कारण उनका नाम महाकवि कालिदास पड़ा। महाकवि कालिदास के बारे में एक फैक्ट ये भी है, एक तथ्य ये भी है कि महाकवि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यहां से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक के पंचमार्क सिक्कों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं खुदाई में। आगे अगर हम बात करें तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक गुफा अभिलेख में अवंती को करवंती नाम से संबोधित किया गया है। इसके साथ साथ जूनागढ़ गुजरात में रुद्रदामन का अभिलेख मिला है। ओके, तो उस अभिलेख में अकरवंती की 2 राजधानियां बताई गई हैं। एक पूर्वी अकरवंती की राजधानी उज्जैनी और पश्चिमी अकरवंती की राजधानी महेश्वर। महाराजा भर्तृहरि ने अपने महान महाकाव्य विराट कथा, नीति शतक, प्रद्योत, राजकुमारी वासोदत्ता और उदयन की प्रेम कहानी उज्जैन में ही लिखी थी। महाकवि कालिदास के बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी नगर में बिताया। इसके अलावा संस्कृत के महान नाटककार शूद्रक ने भी अपनी कालजयी कृति, जिसे मृक्षकटिकम कहते हैं, की रचना इसी नगर में की। सोमदेव ने अपनी कथा सरित सागर 11वीं शताब्दी की पुस्तक है, ये 11वीं शताब्दी के विद्वान है सोमदेव। यह उल्लेख किया है कि यह शहर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। मालवा के परमार वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में परमार वंश के प्रतापी राजा इस राजधानी को धार जिले में ले गए और उन्होंने वहां धारा नगरी बसाई। मुगल जागीरदार जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक वेधशाला और जंतर मंतर का निर्माण करवाया। 1731 में राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन कालांतर में उन्होंने अपनी यह राजधानी ग्वालियर वितरित कर दी। उज्जैन में प्राचीन काल से मेरा तात्पर्य लगभग 1ली-2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में
एक राजवंश का उद्भव हुआ। ये राजवंश गर्दभिल वंश के नाम से जाना जाता है। गर्दभिल वंश की स्थापना महाराज गंधर्व सेन द्वारा की गई थी। गर्दभिल वंश के बारे में हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, जानकारियों का सबसे बड़ा स्रोत है कथा सरित सागर। इस महाग्रंथ या महाकाव्य की रचना भोज दरबार में निवास करने वाले, भोज दरबार में प्रश्रय पाने वाले महाकवि सोमदेव ने की थी 11वीं शताब्दी में। इसके अलावा एक विद्वान हुए मेरुतुंग। मेरुतुंग जैन संत थे। उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था थेरावली। थेरावली भी गर्दभिल डायनेस्टी के उपलब्धियों पर या गर्दभिल डायनेस्टी पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त गर्दभिल डायनेस्टी या गर्दभिल वंश के बारे में हमें स्कंद पुराण से भी पता चलता है। हालांकि कोई बहुत सॉलिड एविडेंस, कोई बहुत ठोस साक्ष्य इस वंश की उपलब्धियों के बारे में हमें प्राप्त हुए हैं, बट जो भी सीमित जानकारियां हमें मिली हैं उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस वंश का उद्भव और विकास हुआ। तो थेरावली की जो कथा है, मेरुतुंग द्वारा रचित महाकाव्य थेरावली की कथा के अनुसार एक जैन मुनि थे जिनका नाम था कालकाचार्य। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सरस्वती। सरस्वती ने भी साध्वी जीवन अपना लिया था और अपने भाई कालकाचार्य के साथ वो घूम घूम कर लोगों को धर्म का संदेश दिया करते थे। सरस्वती अति सुंदर और रूपवती महिला थी और अपने सौंदर्य के कारण वो काफी लोकप्रिय भी थी। एक बार की बात है कि उनकी मुलाकात गर्दभिल वंश के संस्थापक गंधर्व सेन से होती है। गंधर्व सेन उनके रूप पर मोहित हो जाता है और उसी समय से वह गंधर्व सेन सरस्वती को अपनी पत्नी या अपनी जीवन संगिनी बनाने का सपना देखने लगता है। अपने मन का यह विचार गंधर्व सेन सरस्वती के भाई यानी कालकाचार्य के सम्मुख रखता है। ये प्रस्ताव रखता है कि उसे सरस्वती से विवाह करना है, लेकिन कालकाचार्य उसके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, यह कह के कि मुझे अच्छा लगता कि अगर मेरी बहन सरस्वती साध्वी नहीं होती और तब उनके लिए ऐसा कोई प्रस्ताव आता तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि अभी वह सन्यासिनी हो चुकी है, साध्वी हो चुकी है, इसलिए मैं इस तरह का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। कालकाचार्य के इनकार के बाद जो राजा गंधर्व सेन था अपने मद में चूर रूपमती सरस्वती को जबरदस्ती उठा ले जाता है और जबरदस्ती उठा ले जाकर के उनसे विवाह कर लेता है, बलपूर्वक विवाह कर लेता है। गंधर्व सेन की एक और रानी थी जिनका नाम था सौम्या। सौम्या सरस्वती को बहुत प्यार करती है। सौम्या सरस्वती को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। धीरे धीरे सरस्वती का हृदय भी पसीज जाता है और वो भी गंधर्व सेन से अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। इस बीच में सौम्या जो कि गंधर्व सेन की बड़ी पत्नी थी और सरस्वती दोनों ही गर्भवती हो जाती हैं। दोनों के ही कोख में एक एक संतान पलने लगता है। अब कालकाचार्य जब ये सब देखते हैं, राजा से विनती करते हैं कि प्लीज मेरी बहन को मुक्त कर दीजिए, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, और गंधर्व सेन नहीं मानता तो कालकाचार्य सिंधु नदी को पार करके, सिंधु नदी को क्रॉस करके कालकाचार्य पश्चिमोत्तर भारत में चले जाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के उस क्षेत्र में शकों यानी सीथियंस का शासन चल रहा होता है।
शक सीथिया से आए हुए, सीथिया यानी उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान का जो क्षेत्र है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है, वहां से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी होते हैं और एक लंबे समय से पश्चिमोत्तर भारत में, यानी जो आज पेशावर और आसपास का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर इनका शासन चल रहा होता है। कालकाचार्य सीथियन शासक से अनुरोध करते हैं कि प्लीज वह अपनी ताकत से मालवा पर आक्रमण करके और मेरी बहन को मुक्त कराए। अब इन सीथियंस को या विदेशियों को यही तो चाहिए होता है कि कोई उन्हें बहाना मिले, कोई उन्हें सपोर्ट मिले और उसे भारत के किसी भी क्षेत्र पर वो आक्रमण करके उस पर कब्जा कर सके। तो कालकाचार्य के अनुरोध पर सीथियंस मालवा पर आक्रमण करते हैं, मालवा पर अटैक करते हैं और गंधर्व सेन को मारकर कालकाचार्य की बहन सरस्वती को मुक्त करा लेते हैं और इसके बाद एक लंबे समय तक मालवा पर शासन करते हैं। धीरे धीरे इनके जो पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र बड़े होते हैं। तो सरस्वती का जो पुत्र होता है उसका नाम भरथरी रखा जाता है और सौम्या का जो पुत्र होता है उसका नाम विक्रमसेन रखा जाता है। चूंकि सरस्वती का पुत्र बड़ा होता है 3 साल सौम्या के पुत्र से, इसलिए जब गंधर्व सेन की मृत्यु हो जाती है तो एक छोटे से क्षेत्र में भरथरी को राजपाट सौंप दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। भरथरी राज करने लगते हैं, उज्जैन के सम्राट बन जाते हैं और साथ में पैरेलल अधिकांश क्षेत्र पर शकों का रूल, शकों का शासन चल रहा होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक कोई बड़े संत, एक कोई बड़े महात्मा का आगमन होता है उज्जैन की नगरी में और वो महात्मा अपने साथ कल्प वृक्ष से प्राप्त एक फल, जिसे अमर फल कहा जाता है, वो अपने साथ लाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस फल का जो भी सेवन करेगा वो चिर युवा हो जाएगा, यानी वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, वो हमेशा रोग दोष से मुक्त रहेगा और महाप्रतापी, महाबलशाली, यानी उसकी ताकत हमेशा मेंटेन रहेगी। तो वो जो फल है अमर फल, वो ऋषि सौंप देते हैं राजा भरथरी को, लेकिन राजा भरथरी उस फल का सेवन स्वयं ना करके राजा भरथरी उस फल को अपनी प्रिय पत्नी यानी राजा भरथरी की भी 2 पत्नियां होती हैं, उनमें से जो बड़ी पत्नी होती है उनका नाम होता है लाखा और जो छोटी पत्नी होती हैं वो उनको ज्यादा प्रिय होती हैं, उन छोटी पत्नी का नाम होता है पिंगला। तो वो उसे अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को सौंप देते हैं कि भाई मैं चिर युवा होके क्या करूंगा, मेरी ये खूबसूरत पत्नी ये फल खाएगी और ये हमेशा नौजवान दिखेगी, हमेशा युवा दिखेगी, तो मुझे इसको देख देख के अच्छा लगेगा, तो ये फल उसे सौंप देते हैं। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये भरथरी, राजा भरथरी और पिंगला की कहानी है। राजा भरथरी और रानी पिंगला की कहानी है। ध्यान रखना, इस कहानी का भी मेरे पास कोई स्रोत साहित्यिक अथवा इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, ये भी किंवदंती है, ये भी लोक कथा है। तो जहां से मैंने सुनी है उसी तरह से मैं भी आपको सुना दे रहा हूं। तो रानी पिंगला एक धोखेबाज रानी होती है। राजा तो रानी पिंगला को बहुत प्यार करता है, लेकिन रानी पिंगला किसी और को प्यार करती है। तो कहते हैं ना कि तू मेरे फिराक में, मैं किसी और के फिराक में। तो यहां फिराक और फिराक की कहानी है। राजा भरथरी रानी पिंगला को प्यार करता है और रानी पिंगला राजा भरथरी के सेनापति महिपाल को प्यार करती है। तो वो क्या करती है कि राजा भरथरी का दिया हुआ अमर फल वो स्वयं न कंज्यूम करके, खुद नहीं खाके, वो महिपाल को दे देती है कि मेरा प्रियतम इस फल को खाकर चिर युवा, बलशाली और ताकतवर रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती मित्रों, कहानी यहीं
समाप्त नहीं होती है। यहाँ एक सीरीज है बेवफाई की, यहाँ एक पूरी सीरीज है लव, सेक्स और धोखा। तो जो सेनापति होता है महिपाल, महिपाल भी बड़ी रानी होती है लाखा रानी, उससे भी महिपाल के संबंध होते हैं और रानी पिंगला के कंपैरिजन में वो लाखा रानी को ज्यादा चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो ये फल उठा करके लाखा रानी को दे देता है। तो अब देखा आपने किसे कि राजा भर्तहरि वो फल देता है रानी पिंगला को, रानी पिंगला वो फल दे देती है महिपाल को, महिपाल वो फल दे देता है रानी लाखा को। और रानी लाखा के मन में विचार आता है कि मैं फल खा के क्या करूंगी, मैं ये अमृत फल अमर फल खाकर क्या करूंगी, मेरे किस काम का ये अमर फल। अगर ये अमर फल उज्जैन के महाराज राजा भर्तहरि के द्वारा सेवन किया जाए तो उनका प्रताप युगों युगों तक जिंदा रहेगा और जनता पर वो अच्छा शासन देते रहेंगे। तो वो रानी लाखा क्या करती है, वो फल उठा करके दे देती है राजा भर्तहरि को। अब जब उनके ही द्वारा दिया गया ये फल घूम फिर के वापस उन्हीं के पास आ जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन या जांच बैठा देते हैं और जांच में ये पूरी बेवफाई की पूरी सीरीज, ये पूरी कहानी का रहस्य उद्घाटन हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे राजा भर्तहरि का इस दुनियादारी से जो मन है वो उचट जाता है। राजा भर्तहरि को बहुत तगड़ा शौक लगता है और वो कहते हैं मैं किनके चक्कर में पड़ा हुआ हूं। और ये सब सोच करके राजा भर्तहरि संन्यास ले लेते हैं और उज्जैन के पास में ही एक गुफा, उस गुफा में जाकर के वो सन्यासी बनकर वहां तप और साधना करने लगते हैं। तो इसी गुफा में बैठकर, जिसे हम भर्तहरि की गुफा कहते हैं, राजा भर्तहरि जो अब की संत भर्तहरि बन चुके हैं, 3 प्रमुख शतकों की रचना करते हैं जिसे शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है। जिसमें एक पहला शतक है श्रृंगार शतक, दूसरा शतक है नीति शतक और तीसरा शतक है वैराग्य शतक। इतना ही नहीं, राजा भर्तहरि जो है इसी गुफा में बैठकर वाक्यपदीय नामक एक टीका लिखते हैं जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य की टीका होती है, जो कि ग्रामर की एक प्रमुख पुस्तक है। अब महर्षि भर्तहरि जब राजपाट छोड़ देते हैं तो उनके छोटे भाई, जिनका नाम विक्रमसेन या विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य उनकी जगह पर गद्दी पर बैठते हैं, उनकी जगह सत्ता प्राप्त करते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमसेन अपनी ताकत को एक बार फिर से पुनर्संगठित करते हैं और मालवा की भूमि से शकों को खदेड़ देते हैं, शकों को भगा देते हैं। ये उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी उपलक्ष्य में एक संवत स्टार्ट किया जाता है, एक संवत चलाया जाता है जिसे हम विक्रमी संवत या विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। 58 ईस्वी पूर्व में ये जो विक्रम संवत है या विक्रमी संवत है, यही विक्रम संवत या विक्रमी संवत आज हमारा हिंदू कैलेंडर या हिंदू संवत के नाम से जाना जाता है। इसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ करके 12 महीने होते हैं। हर माह में 2 पाख यानी 2 पक्ष होते हैं। एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष में 15-15 दिन होते हैं, 15-15 दिनों का एक एक पक्ष होता है। इन दिनों को प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं। जो चैत माह का प्रतिपदा होता है वो न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम चैत की प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारा हिंदू संवत्सर या हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। लगभग 21 मार्च के आसपास में आता है ये प्रतिवर्ष। इसके बाद जो द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, छठ आती है, सप्तमी आती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, दसवीं होती है,
ग्यारहवें दिन को एकादशी कहते हैं, 12वें दिन को द्वादशी कहते हैं, 13वें दिन को तेरस या त्रयोदशी कहते हैं, और 14वें दिन को कहा जाता है चतुर्दशी, और 15वां जो दिन होता है उसको अमावस्या या पूर्णिमा, जो भी सीक्वेंस से आता है, यानी एक इंटरवल पर एकांतर क्रम में एक बार अमावस्या होता है तो एक बार पूर्णिमा होता है, एक बार अमावस्या होता है तो एक बार पूर्णिमा होता है। ओके, तो इस तरह से ये जो कैलेंडर शुरू किया गया, एक बहुत ही व्यवस्थित एवं कालगणना का एक बहुत ही सटीक कैलेंडर जो तैयार करवाया गया राजा विक्रमसेन या विक्रमादित्य के द्वारा, इसे हम हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, जो कि 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। महाराजा विक्रमादित्य या विक्रमसेन ने इस विजय के पश्चात सकारी यानी शकों का विजेता नामक उपाधि भी धारण की। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न होते हैं। इन नवरत्नों में धन्वंतरी आयुर्वेद के जानकार, इसके अलावा छपड़क, अमर सिम्हा, शंकु, घटखरपर, महाकवि कालिदास, ये सभी संस्कृत के विद्वान, बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर ज्योतिष और गणित के, ये 9 महारत्न इनके दरबार में निवास करते हैं। अगर आपको इनका नाम याद करने में दिक्कत हो तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, KVSGKAD। समझा आपको पूरा? पहले पूरा कंप्लीट कर ले। V के नीचे आपको ऐसे 3 लगा देना है। 3 मतलब V 3 बार होगा, तो एक बार काउंट कर लेते हैं। K 1, V 3 बार तो 4 हो गए, S 1 5, G 6, K 7, A 8 और D 9। यहां पहला K जो है, इस K का मतलब होता है कालिदास। V से 3 लोग जो आते हैं उनमें एक वराहमिहिर, एक वररुचि और एक वेताल भट्ट होते हैं। S फॉर शंकु होते हैं, शंकु। K फॉर छपड़क, A फॉर अमर सिम्हा और D फॉर धन्वंतरी। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला कैसे याद रहे? तो इसको याद करने का एक तरीका है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी जीके यानी जनरल नॉलेज का एडवर्टाइजमेंट एडी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास ने कई सारे ग्रंथों की रचना की है। इनके 3 महान नाटकों में से एक है विक्रमोर्वशीयम, एक है मालविकाग्निमित्रम और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा इन्होंने ऋतु संहारम नामक एक पुस्तक, एक काव्य की रचना भी की है, कविता संग्रह, और एक मेघदूतम की भी रचना इनके द्वारा की गई है। वराहमिहिर को आप जानते ही हो, ज्योतिष और जो गणित के जानकार थे, और मध्य प्रदेश का एक प्राचीन ताम्रकालीन स्थल है जिसका नाम है कायथा उज्जैन का एक सब टाउन है। वहां पर इनका कायथा में इनका जन्म हुआ था। इस बार मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में यह पूछा गया था कि वराहमिहिर का जन्म कहां हुआ था या इनमें से किस विद्वान का संबंध कायथा से था। इसके अलावा वररुचि संस्कृत के महान विद्वान थे, बेताल भट्ट भी संस्कृत के महान विद्वान थे, शंकु जो थे आर्किटेक्ट थे। इसके अलावा जी फॉर घटखरपर एक महान कवि थे जो कविताएं लिखा करते थे। और इसके अलावा छपड़क भी एक महान संस्कृत के विद्वान थे। महान विद्वान संस्कृत के अमरदास थे।
अमरदास ने पहला संस्कृत डिक्शनरी तैयार किया, संस्कृत टू संस्कृत, यानी संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को आसान शब्दों में समझाने वाली पुस्तिका तैयार की, यानी पहला शब्दकोश तैयार किया, डिक्शनरी तैयार की, जिसे अमरकोश के नाम से जाना जाता है। और धन्वंतरी का तो नाम आपने सुना ही होगा, धन्वंतरी वैद्य थे। धन्वंतरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे आयुर्वेद के देवता हैं उनका नाम भी धन्वंतरी है, और ये एक धन्वंतरी वैद्य हुए हैं। ओके, तो ये दोनों को आप थोड़ा सा डिफरेंट करके रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद जो विक्रमसेन के ऊपर वापस आते हैं, तो विक्रमसेन का संबंध तमाम सारी कथा कहानियों लोक कथाओं से है। उनमें से 2 लोक कथाएं बहुत पॉपुलर हुई हैं नेशन वाइड, राष्ट्रीय स्तर पर इनके ऊपर टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं, धारावाहिक भी बन चुके हैं। इनमें से एक जो सबसे पॉपुलर धारावाहिक है विक्रम और वेताल, शायद बचपन में आपने देखी होगी, दूरदर्शन पर ये प्रति सप्ताह दिखाई जाती थी। तो ये धारावाहिक जो विक्रम वेताल है, ये वेताल पंचविंशति यानी वेताल 25 नामक कथा संग्रह पर आधारित है। इसके मुख्य पात्र विक्रमादित्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेताल एक वैम्पायर यानी एक भूत था जो उज्जैन के ऊपर मंडराता रहता था। एक संकट था जो उज्जैन के ऊपर मंडराता रहता था, और राजा विक्रमादित्य यानी विक्रमसेन उसे अपने पकड़ के उसे अपने कंधे पर लाद कर और निकल पड़ते हैं उज्जैन से बाहर कहीं किसी निर्जन सुनसान वीरान शमशान घाट में छोड़ने के लिए। जब वो ये रास्ता तय कर रहे होते हैं तो बेताल बोलता है कि चलो राजा, ये सफर हमारा लंबा है, तो समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि कहानी के अंत में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का जवाब अगर आपने नहीं दिया तो आपका सर फट जाएगा, और अगर आपने बोल दिया या जवाब दे दिया तो मैं छूट जाऊंगा, मैं फिर से भाग जाऊंगा। तो विक्रमादित्य को ये शर्त मंजूर हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है, तू कहानी सुना बेटा, देखते हैं कितनी बार कहानी सुनाता है। तो बेताल जो है वो कहानी सुनाना आरंभ करता है, और कहानी का अंत किसी प्रश्न से करता है। वो प्रश्न राजा के न्याय, राजा की दूरदर्शिता, राजा की विवेक की परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते विक्रमादित्य तो आप क्या करते। अब राजा जो होता है विक्रमादित्य उससे रहा नहीं जाता और वो जवाब दे देता है। जवाब दे देता है तो फिर वो वैम्पायर यानी वो बेताल फिर से उज्जैन के ऊपर मंडराने लगता है। फिर राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और इस तरह से 25 बार होता है और हर बार वो कहानी सुनाता है। तो वेताल के द्वारा सुनाई गई 25 कहानियों का संग्रह ये वेताल 25 ही है। इसके अलावा एक और कथा विक्रमादित्य के बारे में जो बहुत पॉपुलर है वो सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी हुई है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूं कि जब राजा भोज, परमार वंशी राजा भोज मालवा के शासक बनते हैं तो किसी जगह की खुदाई में उन्हें एक सिंहासन मिलता है। बड़ा अद्भुत, बड़ा भव्य, बड़ा विचित्र सिंहासन। उसको साफ सुथरा करवा के वो अपने दरबार में रखते हैं। ध्यान से जब देखते हैं तो उस सिंहासन में 32 पुतलियां यानी 32 महिलाओं के इमेज बनी हुई है। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि ए राजा रुक जा। राजा ठिठक जाते हैं और देखते हैं उन 32 पुतलियों में से एक पुतली जीवित हो उठती है और उनके सामने आकर के वो कहती है कि महाराज आपको प्रणाम, आप इस सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। इस सिंहासन पर बैठने का हक सबको नहीं है। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो महाराजा विक्रमादित्य जैसा ताकतवर हो, महाराजा विक्रमादित्य जैसा बलशाली हो,
महाराजा विक्रमादित्य जैसा युद्ध कला में निपुण हो, महाराजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, महाराजा विक्रमादित्य जैसा विवेकशील हो। उसी प्राणी को इस पर बैठने का हक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। वो कहानी सुन के आप निष्कर्ष निकालना कि क्या आप महाराजा विक्रमादित्य जैसे हो कि नहीं। अब एक कहानी सुन लेते हैं, इसके बाद वो नमन करते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है। एक पुतली की कहानी खत्म होती है तो दूसरी पुतली जीवित होती है, इस तरह से तीसरी पुतली जीवित होती है, इस तरह से चौथी पुतली जीवित होती है, और इस तरह से पूरी 32 की 32 पुतलियां जिंदा हो जाती हैं और वो अपनी कहानी बार बार सुनाती हैं। 32 कहानियां सुनने के बाद, 32 कथा सुनने के बाद महाराजा भोज ये तय करते हैं कि उनके अंदर महाराजा विक्रमादित्य जैसे गुण विद्यमान नहीं है, तो वो इस गद्दी के लायक नहीं है। तो वो 32 पुतलियां जो हैं वो कहती हैं कि महाराज आप दुखी नहीं हो, महाराजा विक्रमादित्य जैसा पराक्रम, महाराजा विक्रमादित्य जैसा तेज, महाराजा विक्रमादित्य जैसी बुद्धि भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन आपको अगर ये सिंहासन मिला है, आपको अगर ये सिंहासन प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप ही हो इस धरती पर जो सिंहासन की रक्षा कर सकते हो, तो आप भी अपने आप को कम मत समझो। तो इसके बाद महाराजा भोज इस सिंहासन को प्रणाम करते हैं। फिर से वही बात कि ये सब लोक कथाएं हैं। इन्हीं लोक कथाओं पर आधार बना करके एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सिंहासन 32। इसमें 32 कहानियां संग्रहित की गई हैं। तो ये है उज्जैनी की कथा और ये गर्दभिल डायनेस्टी की कथा है। इसके अलावा बहुत कुछ गर्दभिल डायनेस्टी से जुड़ी जानकारियां हमको साहित्यिक स्रोतों के अभाव में पता नहीं चलती हैं। इसी के साथ आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य कमेंट करें। आपके कमेंट करने से, आपके वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल, हमारा मोरल बढ़ता है और हम नित्य प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर तथ्यपरक जानकारियां, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जानकारियां संजो करके, इकट्ठा करके, उन पर वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर सके। तो हमारा मनोबल बढ़ाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए, लिखिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है, यही मेरा आपके लिए आशीष है। जय हिंद, जय भारत।